न्यूज स्पेशल मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों से यूपी सरकार परेशान हो गई है। लोगों पर लगातार हमले देखकर खास शूटर्स की टीम तैयार की जा रही है। हालांकि ये शूटर्स कौन है, इसकी जानकारी गुप्त रखी गई है। ऑपरेशन में वन निगम के एमडी संजय कुमार समेत 10 अफसरों को शामिल किया गया है। खबर यह है कि सर्च ऑपरेशन एमडी संजय कुमार और सीसीएफ एचवी गिरीश के संयुक्त नेतृत्व में चलाया जाएगा। अब खत्म होगा भेड़िए का आतंक। सीएम योगी ने भेजी स्पेशल टीम। आदमखोर भेड़िए का बचना नामुमकिन। बहराइच और आसपास के इलाकों में खौफ का दूसरा नाम बन चुके भेड़ियों के लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। आदमखोर भेड़ियों से निपटने के लिए खास टीम भेजी है, जो न केवल भेड़िए की दहशत को खत्म करेगी, बल्कि ये भी साबित कर देगी कि उसके आने के बाद से गांव वाले चैन की नींद सो सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वो स्पेशल टीम कौन है। पिछले कई दिनों से पूरा बहराइच प्रशासन अल्फा को खोजने में जुटा है, लेकिन हर बार आदमखोर भेड़िया अल्फा प्रशासन को चकमा दे देता है और फिर से किसी पर हमला कर देता है। लेकिन जब तक प्रशासन के लोग उसे पकड़ने जाते हैं, तब तक वो गायब हो जाता है। लेकिन अब उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सुरक्षा के लिए एक खास शूटरों की टीम भेजी है, जो अब आदमखोर भेड़िए को पकड़ेगी। योगी आदित्यनाथ के ये वो शूटर हैं जो पलक झपकते ही अपने शिकार को हिट कर देते हैं। भेड़िए की रफ्तार और आंख मिचोली इनकी तेजी के आगे कुछ भी नहीं है। अब यही शार्प शूटर भेड़ियों का खौफ खत्म करेंगे। भेड़िए लगातार लोगों को शिकार बना रहे हैं। जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, वैसे वैसे लोगों में डर बढ़ने लगता है, क्योंकि रात के धूप अंधेरे में भेड़िए आते हैं और लोगों पर हमला करते हैं। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक ये भेड़िए वहां से गायब हो जाते हैं। और ये आंख मिचोली का खेल करीब 2 महीने से चल रहा है, लेकिन अब ये बंद होने वाला है। भेड़िए ने देर रात 5 साल की बच्ची पर हमला किया। मां के साथ सो रही बच्ची की गर्दन पर भेड़िए ने झपट्टा मारा। बच्ची के चिल्लाने पर घर वाले जागे और शोर मचाया, जिसके बाद भेड़िया वहां से भाग निकला। कल करीब 11 बजे के आसपास भेड़िया इस गांव में पहुंचता है और सबसे बड़ी बात यह है कि घर वालों ने अपने बचाव के लिए ये आप देख सकते हैं कि लकड़ी का जो एक पल्ला है, इसको यहाँ पर लगा रखा है। लेकिन चूंकि ये दीवार से चिपका है, इसमें जो है कहीं से भी कुंडी नहीं लगी है, जिसकी वजह से भेड़िया इस पूरे पल्ले को हटाता है और गिरा जमीन पर ऐसे वो गिरा देता है। उसके बाद वो सीधे जो है अंदर की तरफ जाता है। इन इलाकों में ज्यादातर घर कच्चे हैं, जिसमें दरवाजे और बिजली नहीं है, और जैसे जैसे काली रात बढ़ने लगती है, वैसे वैसे इन घरों में रहने वाले लोगों को अपने बच्चों के लिए चिंता बढ़ने लगती है, क्योंकि ये आदमखोर भेड़िया ज्यादातर बच्चों को ही अपना शिकार बना रहा है। यहाँ पर तमाम जो घर हैं वो खपरेल के घर हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर भेड़िए को जो है लग रहा है कि यहाँ पर उसके लिए शिकार जो करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर बहुत दिखाई पड़ेंगे कि छोटे बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और सबसे खास बात ये है कि इस पूरे एरिया की अगर हम बात करते हैं तो जानवर भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जानवर को छोड़कर वो सीधे छोटे बच्चों पर ही अटैक कर रहा है। खूंखार आदमखोर हो चुके भेड़िए अब धीरे धीरे दूसरे इलाकों तक बढ़ रहे हैं। 50 से अधिक गाँवों तक इनकी दहशत फैल चुकी है, और उस दहशत की गवाह हैं ये तस्वीरें। घर के पास दिखे भेड़िए के पैरों के निशान, जिसे देखने के बाद लोगों के मन भेड़िए का खौफ और बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन कच्चे घरों में रहने वालों को एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर रही है। हमारे गाँव में जो है प्रचार प्रसार जारी है, और जो आंगनबाड़ी के वो है तो उसमें हमने BDO लेवल पर वार्ता कर ली गई है। जो आंगनबाड़ी हैं उनमें प्राथमिक स्कूलों में इनको रखा जाएगा फिलहाल, जब तक भेड़िए नहीं पकड़े जाते हैं। वहाँ पर एक PRD जवान, होमगार्ड, बीट का कांस्टेबल
और चौकीदार डंडे से रहेंगे, सीटी बजाते रहेंगे, हाथों में टॉर्च रहनी चाहिए। और सभी ग्रामवासियों को भी बता दिया है कि भाई थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, जब तक भेड़िए ना पकड़े जाए अपने बच्चों को अंदर ही रखें। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब बड़ा फैसला ले लिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने स्पेशल शूटरों को मैदान में उतार दिया है और दे दिया है शूट एट साइट का ऑर्डर। और इस ऑर्डर के बाद शुरू हो जाता है भेड़ियों के अंत का काउंटडाउन। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी के बहराइच के बड़े इलाके में लोग दहशत में हैं। हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी प्रभावित इलाके से पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं। गांव के लोगों से बातचीत भी की है। आप ये देख सकते हैं कि हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये जो टीम है, ये आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर जो है चारपाई पर इस वक्त जो दादी थी वो सो रही थी, उन्हीं के साथ एक बच्ची थी। और ऐसे में आप जो है सो रही थी साथ बच्ची के साथ, क्या हुआ था बताइए। हम बच्चे के साथ सोते रहे तो जैसे आए गए नींद सोई गए और जैसे बच्चे चिल्लान तैसे गोदी में कैली हाँ छीने लगे। दादा दौड़ियो गांव भर दौड़ियो हमारे बच्चे लिए जाते, तब गांव इकट्ठा हुआ, तब छोड़ाई दिया, भाग ले, जान न सके कि कैसे। तो ये जो दरवाजा है, ये हम जो देख पा रहे हैं दरवाजा, ये दरवाजा यहाँ पर लगाया था आपने? हाँ, बंद रहा था। हाँ। तो इसको कैसे पार करके आ गए? वो पार करके गिरा दी। अच्छा हाँ, तो कच्चा ये इस तरह से बना था पल्ला। हाँ। तो आप यहाँ पर थी, बैठी थी। हमको बताएंगे कि क्या हुआ था एग्जैक्टली यहाँ पर? इतनी बिटिया रहे, खून लगा, इतनी हम रहन। तो जैसे वह चिल्लान तैसे दौड़ कम का होगा बिटिया बहू का, हम ऐसे चपके आ लिया अपनी लगई चन और अपनी लगई चा। तो कई गाँव में हल्ला भा, तो लड़का हमारा हल्ला इसकी दादा दौड़ियो हमारे बेटे। घर के और लोग कहाँ सो रहे थे? हमारे और लोग दे तेरा लड़का एक दिमाग की रेख है। अच्छा, अंदर की तरफ थे सब लोग। हाँ, तो ये है बस दौड़ लें दादा। यहाँ पर जो है आप बच्ची को लेकर सो रही थी, तो देख सकते हैं आप कि ये जो है बच्ची को लेकर यहाँ पर जो है महिला सो रही थी और उसी वक्त जो है यहाँ पर अटैक हुआ था। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए ये जो दरवाजा है, जो जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है कि यहाँ पर जो दरवाजे हैं उनका जो है यहाँ पर पूरी तरह से अभी ना होने की वजह से ज़्यादातर ये आप देखिए आपको एक अपडेट और देता हूँ कि अभी तक जो हमले हो रहे थे उन इलाकों में ये देखा जा रहा था कि आसपास जो है बड़े खेत थे, लेकिन अभी देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी आबादी है। आप देख सकते हैं अगल बगल पूरी आबादी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भेड़िया आया है तो इसका मतलब सीधे आबादी से होते हुए आया है। और अब देखिए ये देखिए आप देख सकते हैं जानवर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, जानवर भी बंधे रहते हैं, लेकिन भेड़िया जो है आदमखोर हो चुका है और इसीलिए शायद लगातार वो अटैक कर रहा है। बहराइच के प्रभावित इलाकों में लोगों को स्कूल में रखा गया है ताकि उन्हें कोई नुकसान न हो। सीओ रुपेंद्र गौड़ से हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी ने बात की। हमारे साथ इस वक्त रुपेंद्र जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ आप लोगों ने गांव वालों से अपील की है जो प्रभावित गांव हैं? हमारे गांव में जो है प्रचार प्रसार जारी है और जो आंगनबाड़ी के वो है तो उसमें हमने वीडियो लेवल पर वार्ता कर ली गई है। जो आंगनबाड़ी हैं उनमें प्राथमिक स्कूलों में इनको रखा जाएगा फिलहाल, जब तक भेड़िए नहीं पकड़े जाते हैं। वहाँ पर एक पीआरडी जवान, होमगार्ड, बीट का कांस्टेबल और चौकीदार डंडे से रहेंगे, सीटी बजाते रहेंगे, हाथों में टॉर्च रहनी चाहिए। और सभी ग्रामवासियों को भी बता दिया है कि भाई थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, जब तक भेड़िए ना पकड़े जाए अपने बच्चों को अंदर ही रखें। पूरी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर पहुँच जाता है, ये सामने घर है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि जानवर भी बाहर बंधे हुए हैं। जानवर पर अटैक नहीं कर रहा है, सीधे जो है बच्चों पर अटैक कर रहा है। देखिए अब ऐसा है कि जानवर में और मनुष्य में थोड़ा सा अंतर तो है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों का बड़ा नरम वो रहता है, खाल भी बड़ा उस टाइप की होती है। अब और जानवर हैं तो वो मोस्टली उनकी हार्ड वो रहती है, तो इसी उसमें जो है बच्चों को ले जा रहा है और मार डालता है। और इस जगह पर भी एक टटिया लगी हुई थी, ये भी पूरी तरीके से नहीं थी, वो तो मच्छरदानी लगी हुई थी उस पर चारपाई पे, तो उसने बच्चे की जान भी बचा ली, नहीं तो ले गया होता उसको। रुपेंद्र जी, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ अगर हम बात करें तो पूरे इलाके में ज़्यादातर गाँव में घर तो बन गए हैं, पक्के थोड़े कुछ लोगों ने बना लिए, लेकिन दरवाजे नहीं लगाए। तो ये अपील करेंगे कि दरवाजे पर जो है पूरा सेफ करें, क्योंकि ये एक बड़ा कारण भी। जी जी जी, यही अपील की भी जा रही है। और जो यहाँ के माननीय विधायक जी हैं उन्होंने 2-4 गाँवों में जाकर जहाँ देखा है वो दरवाजे लगाने का काम कर रहे हैं। बहराइच में भेड़िए के हमले में घायल बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टर आशीष वर्मा ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि 2 हमलों के निशान एक जैसे हैं, यानी बच्ची पर अभी जिस तरह का हमला हुआ है वो पहले वाले हमले की तरह ही है। अब इस बयान के बाद कई तरह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों हमला एक ही भेड़िए ने किया है।
बहराइच में लगातार आदमखोर भेड़िए का आतंक बढ़ता जा रहा है। कल देर रात भी भेड़िए ने एक बच्ची पर हमला किया। फिलहाल उसका इलाज भी इस वक्त सीएचसी पे किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लगातार वॉच कर रहे डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। ये जो अटैक आपने देखा भेड़िए के निशान के, ये क्या पूर्व वाले निशान है या कुछ नए निशान आपने? उसे लगभग मिलते थे, एनिमल बाइट से ही है और क्लियरली एनिमल बाइट्स है और पेशेंट खतरे से बाहर है। इस समय उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दीजिए कि ARVs और प्राइमरी ट्रीटमेंट उसको हो चुका है। अब खतरे से केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। क्योंकि लगातार मरीज यहाँ पर आ रहे हैं हमले के, तो पूर्व के जो मरीज हैं उनकी क्या स्थिति है और निशान कैसे आप लोगों ने देखे, कौन से निशान है ये, कितना घातक ये हमला कर रहा है? ये टीथ बाइट मार्क दिखते हैं जो ज़्यादा लेसेटेड एंड पंक्चर्ड होते हैं, बस और उससे क्लियरली हो जाता है। मेनली ये नेक्स पे अटैक करते हैं, वहाँ से और सस्पेक्शन क्लियर हो जाता है, सस्पेक्शन की ये बाइट है। और जो पब्लिक उनके साथ आती है और जो खुद उनके मदर एंड फादर जो अटेंडेंट होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि सर वो भेड़िया था और क्या हिंसक जानवर था। अच्छा, ये जो मार्क्स आपने देखे होंगे अभी तक के, कुछ जितने केसेस देखे हैं, क्या कहीं भी कुछ डिफरेंट लगे या सेम एक जैसे ही है सब कुछ? सेम देखिए, मेडिकली मैं कह रहा हूँ लेसेटेड पंक्चर वुंड इज ए नॉर्मल, वो किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से धारदार हथियार से बनाए जा सकते हैं, पर वी कैन नॉट मेक द पैटर्न ऑफ एनिमल बाइट। वो है उसमें एनिमल बाइट का पैटर्न कोई नहीं बना सकता।